वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? ठीक है, तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होगा जिसमें कि आपका जो खाना होगा वो ब्रेक डाउन होकर किस में रिलीज होगा? एनर्जी में, जो आपके बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ breaking down of food to release energy is called respiration। ठीक है, यानी वो प्रोसेस जिससे आपका खाना टूट रहा है और क्या रिलीज कर रही है? एनर्जी रिलीज कर रही है। तो वो प्रोसेस आपका हो जाता है रेस्पिरेशन का। ठीक है, और एक बात, ब्रीदिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। ठीक, ऑक्सीजन आपका जाना बॉडी में जरूरी है, तभी आपका क्या होगा? फूड ब्रेक डाउन होगा, तभी वो रिलीज करेगा एनर्जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं O2 इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, इसके बाद देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। चलिए अब डिफरेंस देखते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जो आप अपने ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। और ये कैसा प्रोसेस है? ये केमिकल प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर टू लंग्स। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ब्रेक डाउन ऑफ फूड to produce energy in the form of ATP। ATP के फॉर्म में एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब आ जाता है आपका बात की क्या इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है? नो एनर्जी रिलीज। इसमें क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज्ड। ये हो गया इसके इसका डिफरेंस। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
और एक चीज और, ये देखिए लंग्स में हो रहा है, ये कहाँ पे होगा? आपके सेल में होगा बॉडी के। ये हो रहा है हैपेंस इन लंग्स। अब देखिए आप सांस ले रहे हैं तो लंग्स में जा रही है, ठीक है, और लेकिन इसका जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा वो किसमें होगा? सेल में होगा। सेल में होगा। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है? ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज है आपका कहाँ पे? इन साइटोप्लाज्म। आपका जो रिएक्शन हो रहा है सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज है। जब हम हमारा डाइजेशन हुआ था तो हमारा जो ग्लूकोज बना था वो क्या जा रहा है? ब्लड सेल में जा रहा है, हमारे बॉडी के सेल में जा रहा है ब्लड के जरिए, ठीक है। तो अब वो ग्लूकोज क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म में गया, ठीक। अब वो टूट के क्या बना रहा है? पायरुवेट। अब वो क्या बना रहा है? पायरुवेट बना रहा है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब ये पायरुवेट क्या बनाएगा आपका? अब ये देखिए ये 3 चीजें बनाता है, ठीक है। पहला तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। अब ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है आपका? ये बनाएगा CO2 H2O प्लस एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी कि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है आपके ग्लूकोज का, पायरुवेट का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, ठीक। अब कह सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी है, ये आपके होंगे मसल सेल में, मसल सेल में जो अटैच होंगे बोन से आपके, ठीक है। ऑक्सीजन की अब कमी है, थोड़ी है, पर ऑक्सीजन पर क्या है? कमी। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म करेगा? ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आपके बनेगा? तो इसमें देखिए लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस एनर्जी रिलीज कर देगा, ठीक है। अब इसमें लैक्टिक एसिड करेगा, बनाएगा। जैसे हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिए हैं, बहुत ज्यादा हम दौड़ लिए हैं, तो हमें तुरंत एनर्जी चाहिए होगी, क्विक एनर्जी चाहिए होगी, तो हमारा जो ग्लूकोज होता है वो सेल में क्या करता है? लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा और एनर्जी रिलीज कर देगा, ठीक है। लास्ट आ जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका, तो ये होता है आपके ईस्ट में, ठीक है। इसमें आपका क्या बनेगा? अब ऑक्सीजन नहीं है पर हो रहा है आपका, ये आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। आपके माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रोसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये वाला रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। ये ईस्ट में हो रहा है तो इसमें अब क्या बन जाएगा? एथेनॉल, ठीक। इसमें आपका क्या बन रहा है? एथेनॉल बन रहा है प्लस CO2 प्लस एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है पर आपका रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पे आपका क्या बन जाता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रही है।
इसे हम अल्कोहलिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और इसमें होता है आपके कंप्लीट ऑक्सीडेशन। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देखते हैं रेफरेंस। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका कैसा है, एरोबिक, जिसमें आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो रही है। और ये वाला जो आपका दोनों प्रोसेस है, ये वाला ये है एनएरोबिक। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि एरोबिक और एनएरोबिक में क्या डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज एरोबिक है तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन इज एब्सेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या आ जाती है, ये आपका कहाँ परफॉर्म करता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। हैपेंस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। और ये आपका कहाँ होता है, हैपेंस ओनली इन साइटोप्लाज्म। ये चीजें हो गई एरोबिक और एनारोबिक में। इसमें आपका क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, CO2 NH2O। इसका एंड प्रोडक्ट होगा C2H5OH CO2 लैक्टिक एसिड। तो ये क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए, अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग देखते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको लेबलिंग कर लेते हैं। ये आपका क्या है, नॉस्ट्रिल है। ये आपका क्या है, नेजल पैसेज है। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया है, ये जो दबा हुआ हिस्सा है ये आपका है लैरिंग्स, सॉरी फेरिंग्स, और ये आपका क्या है, लैरिंग्स, जो उभरा हुआ हिस्सा है। ठीक है, ये है आपका ट्रैकिया। और ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ये आपके दोनों हैं ब्रोंकाई। ये है आपका ब्रोंकियोल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है आपका एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके रेस्पिरेशन में जरूरी होती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन के रेस्पिरेशन में आपका सबसे पहले क्या हो रहा है, आप जब गैस इनहेल कर रहे हैं, एयर इनहेल कर रहे हैं, तो आपके नॉस्ट्रल से एयर अंदर पास की। ठीक, ये आपका नेजल पैसेज है, तो इसमें क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो उसमें जो आपके डस्ट पार्टिकल्स एयर के साथ गए रहते हैं, उसको रोक के सिर्फ क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर भेजेगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है, जब नॉस्ट्रल नेसल पैसेज से ये गया अंदर एयर आपका, तो ये आपका कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाएगा। ठीक, ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों के लिए।
फिर आपके लैरिंग्स में आ रहा है ये वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ पे आपके वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, साउंड निकलती है, प्रोड्यूस साउंड। ठीक है। इसके बाद आपका जब लैरिंग्स के पास गया, इसके बाद ये ट्रैकिया के पास जा रहा है आपका एयर। ट्रैकिया में ये आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, ये रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये क्या जा रहा है, ब्रोंकाई में जा रहा है, जो ये दो पार्ट में ट्रैकिया जहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये दो पार्ट में लंग्स में डिवाइड करा है, दो लंग्स है तो एक एक ट्यूब दोनों में चला गया, तो ये आपके क्या है, ब्रोंकाई है। और ब्रोंकाई नीचे जाके और ट्यूब का फॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं, ब्रोंकियोल्स। ठीक है। लास्ट में फिर वो एक ऐसा गोला सा शेप बना रहे हैं, जिन्हें हम बोल रहे हैं एल्वियोलाई, जहाँ पे गैस एक्सचेंज परफॉर्म होता है। तो यही आपका पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग का। तो हर एक के बारे में पढ़ते हैं, फटाफट इससे ड्रॉ कर लीजिए। चलिए। ठीक है, सबसे पहले आपका आते हैं नॉस्ट्रल। यहाँ से क्या होती है, आपकी एयर पास होती है। और इसमें क्या होती है, आपके नेजल पैकेज पैसेज में आ रही है जब भी आपकी है, तो यहाँ पे क्या होती है, लाइनिंग ऑफ हेयर एंड म्यूकस टू फिल्ट्रेट डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स। ठीक है। दोनों क्या करते हैं, आपके अगर गया है, हेयर लाइनिंग है और म्यूकस है, तो आपका क्या होगा कि कोई भी आपका डस्ट प्रेजेंट होगा एयर में, तो वो उसको क्या करेगा, फिल्टर कर देगा। तो ये दोनों का काम है, फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए। फेरिंग्स क्या होता है, आपका कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर होता है। इसलिए कहा जाता है कि खाते टाइम आपको बात नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला आ जाता है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम और क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। इसका काम क्या होता है, प्रोड्यूस साउंड करना। ठीक है, बोल रहे हैं आप, प्रोड्यूसेस साउंड, कंटेन वोकल कॉर्ड। और क्या है, पास एयर टू ट्रैकिया। ठीक है।
साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, एयर को पास करते हैं ट्रैकिया के लिए। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, ट्रैकिया देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पचवा ट्रैकिया। ट्रैकिया बेसिकली आपकी क्या होती है, विंड पाइप होती है। फिर आ जाता है आपका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे क्या होता है, प्रिवेंट एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग। फिर आ जाता है आपका ब्रोंकाई। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये देखिए, इधर ये था आपका ट्रैकिया, यहाँ पे आपके क्या थे, ऐसे सर्कल सर्कल प्रेजेंट थे, ये थे आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो जो आपका ट्रैकिया वेंट पाइप है उसका यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज थे, तो ये क्या करते हैं, आपका पाइप सिकुड़े ना, इससे प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, सिकुड़ने से रोकते हैं इसको। ठीक है, नहीं तो आप एयर लेंगे तो आपका सांस अंदर जाएगा ही नहीं, है ना। फिर वो क्या हो जाता है, ब्रोंकाई के पास जाता है। अब ब्रोंकाई ऐसे यहाँ पे आपका ये लंग्स है, ब्रोंकाई इधर दो हिस्सों में क्या हो गई है, दोनों लंग्स में बढ़ गई है एयर पास करने के लिए। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, अगला देख। चलिए आगे देखते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स ये सब क्या होते हैं, टू ब्रोंकियल डिवाइड्स, two bronchia divides into two bronchia divides into lungs to form small air passages that lead directly to alveoli is called ब्रेंकियोल्स। ब्रेंकियोल्स क्या है, आपके दो ब्रोंकियो डिवाइड किए आपके लंग्स में दोनों, फिर वो क्या जा रहे हैं, वो नीचे डिवाइड कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्या बना रहे हैं, स्मॉल ट्यूब बना रहे हैं, जिन्हें क्या बोल रहे हैं, ब्रेंकियोल, जो कि आपके क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या होते हैं, एल्वियोलाई से लीड करते हैं और एयर पास करते हैं। ठीक है, ये हो गया, फटाफट नोट डाउन करें, इसके बाद एल्वियोलाई देखते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या होते हैं? टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये? टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? साइट ऑफ गैस एक्सचेंज होते हैं। साइट ऑफ गैस एक्सचेंज होते हैं। फाउंड एट एंड ऑफ ब्रांक्यूल्स, फाउंड एट एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के नीचे एकदम ये पाए जाते हैं। और क्या होता है? इन लंग्स, इन लंग्स देयर आर millions of alveoli for sufficient gas exchange। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? एल्वियोलाई क्या है? टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, यहाँ से एयर आपका आ रहा है, उधर से निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? होते हैं यहाँ पे गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है टोटल। और ये क्या होते हैं? ब्रोंक्यूल्स के एंड में प्रेजेंट होते हैं ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। और आपके लंग्स में बहुत मिलियंस ऑफ एल्वुलाई होते हैं गैस एक्सचेंज करने के लिए। उसमें दो ब्लड कैपिलरीज होती है, सराउंडेड होते हैं। तो एक से आपके ब्लड ऑक्सीजन एंटर हो रहा है, CO2 आपका बाहर निकल रहा है। ये पूरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के बारे में। फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंस। डायफ्राग्म इसमें क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसमें रिलैक्स करेगा। ठीक है। और दूसरी क्या है? चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाती है। चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। यहाँ पे क्या होगा? चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर। और क्या होगा? आपका जो डायफ्राग्म होता है वो क्या होगा? डाउनवर्ड जाएगा और फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राग्म मूव्स डाउनवर्ड एंड बिकम्स फ्लैट। क्या करता है यहाँ पे? मूव्स अपवर्ड। ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है? आपका एयर क्या हो रहा है? लंग में जा रहा है। एयर सब टू लंग, एयर moves out of lungs। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस होती है। फटाफट नोट डाउन करिए।
रेस्पिरेशन इन प्लांट, दिन में आपकी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके O2 प्रोड्यूस करता है, और इसके बाद आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और क्या होता है, आपका जो नेट रिजल्ट होता है वो क्या करता है, CO2 O2 रिलीज। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, नाइट में नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और रेस्पिरेशन आपका CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो रात में आपका क्या निकलता है, CO2 रिलीज होता है। CO2 रिलीज, तो दिन में आपका ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है प्लांट, लेकिन रात में क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। चलिए, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन फिश के लिए। तो ये आपका एयर है टेकन इन फ्रॉम माउथ पास टू द गिल्स, क्या कर रहा है, ले रहा है मुंह से और क्या कर रहा है, पास कर दे रहा है गिल से। तो जो ऑक्सीजन dissolved in air is diffused in blood, ब्लड में क्या हो जा रहा है, वो ऑक्सीजन चला जा रहा है। चलिए, तो आज का हमारा ये टॉपिक ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।